बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम किया, देख रहे हो ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पैराडॉक्स ट्रेडिक्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी के बारे में। बहुत सारे ट्रेडर लोग जो होते हैं मार्केट में आने के बाद लॉस करते हैं। लॉस करने का रीज़न क्या है कि इंडिकेटर बेस पे ट्रेड करते हैं और नहीं समझ, प्राइस को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं एंड बाद में क्या करते हैं, लॉस करते हैं। बट इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिंपल ट्रेडिंग एंड पावरफुल स्ट्रैटेजी के बारे में, प्राइस एक्शन का, जिसमें एक एक करके समझेंगे और उसके बाद ट्रेडिंग चार्ट में अप्लाई करेंगे। तो सो व्हाट यू विल लर्न इन दिस वीडियो, तो यहाँ पर आपको सीखने का मौका मिलने वाला है कि प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, कि कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद कैसे कौन सा डोमिनेंस है इसके अकॉर्डिंग देख करके और यहाँ पर बाई एंड सेल करने वाले हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस, कौन सा सपोर्ट रेजिस्टेंस पावरफुल है, कहाँ पर बायर लोग ज़्यादा डोमिनेंस है और कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न में जिसमें बुलिश रिवर्सल एंड बियरिश रिवर्सल का कुछ इंपॉर्टेंट जो है, जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि इसका पीछे बनने के रीज़न क्या है, साइकोलॉजी क्या है, कौन डोमिनेंस है कैंडल में। प्राइस एक्शन एंट्री स्ट्रैटेजी, उसके बाद प्राइस एक्शन एंट्री स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सिंपल एंड पावरफुल स्ट्रैटेजी मिलने वाला है, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशन मैथ नहीं रहेगा, सिंपल एंड पावरफुल रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, उसके बाद आपको एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपको डिसाइड करने का मौका मिलेगा कहाँ पर हम प्राइस एक्शन का यूज करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाइक एंड सेल कर रहे हैं और टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे। इसमें बात करने वाले कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मैक्सिमम ट्रेडर लोग करते हैं प्राइस एक्शन के यूज करते समय, और उसको क्या करेंगे, अच्छे से उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। और फाइनल ट्रेडिंग टिप्स देने वाला हूँ, तो वीडियो लास्ट तक देखना। इससे क्या होगा कि आपको ट्रेडिंग करियर में आपका बेस्ट प्रॉबिलिटी बढ़ जाएगा एंड आपको बहुत ही कुछ आपका ट्रेडिंग करियर में काम आने वाला है। सो चलो एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन क्या होता है, तो प्राइस एक्शन मीन्स होता है रीडिंग द मार्केट चार्ट यूजिंग द कैंडलस्टिक पैटर्न, मार्केट स्ट्रक्चर, फिबोनाची, जितने भी कॉम्बिनेशन में चार्ट पैटर्न होते हैं सबका यूज करके हम कैसे यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन। इंडिकेटर नहीं, प्राइस एक्शन का मतलब होता है प्योर प्राइस एक्शन, कोई इंडिकेटर नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हम लोग समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझने वाले हैं, पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में समझने वाले हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बाय एंड सेल बिहेवियर क्या है, एक बायर एंड सेलर के बीच में बिहेवियर क्या है, इसको समझ करके हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं, मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, कितने तरह का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, और मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के बाद बायर डोमिनेंस है या सेलर डोमिनेंस है, इसको पता करके हम लोग बढ़िया लेवल से यहाँ पर बाई करने वाले हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, जिसमें पहला है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड कब बोलेंगे, जब मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है तब बोलने वाले हैं उसको मार्केट अप ट्रेंड। इसमें क्या है कि बायर लोग डोमिनेंस होता है और इसमें केवल बाइंग ही होता है, बाइंग और करेक्शन। तो जब प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दे रहा है और बायर यहाँ पर डोमिनेंस है। डाउन ट्रेंड क्या होता है, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, मतलब प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये मेरा क्या है, डाउन ट्रेंड है। इसमें मतलब क्या, डाउन ट्रेंड जब है मार्केट तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं। साइडवेज क्या होता है, तो साइडवेज में मार्केट क्या होता है, इक्विलिब्रियम में ट्रेड होता है, बायर एंड सेलर कोई एक डोमिनेंस नहीं होता है कि प्राइस को ब्रेकआउट दे या तो फिर अपना हायर हाइज बनाए या हायर लोज बनाए, एक रेंज में बिटवीन बायर एंड सेलर दोनों इक्वली ट्रेड करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन। सो आज हम लोग एक एक करके बात करने वाले हैं। चलो चार्ट में आपको रियल चार्ट एग्जांपल में समझाते हैं कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर दिखती है एंड कैसे वर्क करती है। ठीक है, सो मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करने हैं, तो पहला जो मार्केट स्ट्रक्चर था अप ट्रेंड था, जिसमें प्राइस क्या बना रहा था, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा था। प्रीवियस हाई को क्या कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं बायर लोग यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है प्राइस को ऊपर ले जाने में, बायर लोग ज़्यादा ट्रेंड को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं अपसाइड की ओर। तो ये मेरा हाई हो गया, ये मेरा हाई हो गया और ये मेरा लो हो गया, और प्रीवियस हाई को जब ब्रेकआउट दे रहा है तो हायर हाइज हो जाएगा यहाँ पर, और ये हाई, ये लो जो है, प्रीवियस जो लो है ऊपर से हाई दिखा रहा है, प्रीवियस लो को ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो ये मेरा लोअर हाई हो जाएगा या तो हायर लो भी बोल सकते हैं इसको। और अगेन प्राइस फिर क्या करता है, अपना प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है, देन ये हो गया हायर हाइज एंड ये मेरा हो गया हायर लो। तो ये है मेरा मार्केट जो ये अप ट्रेंड है, ये क्या है मेरा मार्केट स्ट्रक्चर, क्या है, अप ट्रेंड है।
और डाउन ट्रेंड में क्या था, मार्केट स्ट्रक्चर क्या था कि प्राइस यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था। तो मार्केट स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखेगा जिसमें प्राइस अपना प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे रिसेंटली हाई हो गया, ये मेरा लो हो गया, हाई जो है लो बना रहा है, तो ये मेरा हायर लो हो गया या लोअर हाई बोल सकते हैं, एंड ये मेरा हो गया लोअर लो। अगेन रिपीट करेगा प्राइस, यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ पे प्रीवियस लो को ब्रेकआउट दिया, मीन्स ये मेरा हो गया लोअर लो और ये ऊपर वाला है लोअर हाई। तो ये मेरा हो गया मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। ये मेरा हो गया डाउन ट्रेंड का। साइडवेज आप समझ रहे कि साइडवेज में दोनों एक क्या होता है कि रेंज में प्राइस मूव कर रहा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। ये क्या होता है कि दोनों में से कोई एक पावरफुल नहीं होता है कि प्राइस को ऊपर लेके जाए या नीचे। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया जिसमें ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। नीचे ऊपर वाला मेरा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और नीचे वाला सपोर्ट का काम कर रहा है, जिसमें कोई एक डोमिनेंस नहीं है प्राइस को ऊपर या नीचे लेकर के जाए। तो आई होप कि मार्केट स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। तो रियल चार्ट में आपको अगर दिखाए यहाँ पे तो आपको आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मार्केट यहाँ पर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, हाई बनाया प्रीवियस यहाँ पर हायर हाइज, फिर अपना यहाँ पर हाई को ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पर करेक्शन दिखाया, फिर यहाँ पर हायर हाइज बना रहा है। तो मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम लोग कभी भी ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेंड के फेवर में करेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इसके बारे में ट्रेड करने हैं। मेरा डाउन ट्रेंड हो गया। तो अब बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, तो सपोर्ट इज अ प्राइस एरिया या प्राइस लेवल जहां पर बायर लोग एंट्री करते हैं और जहां पर लगता है कि बायर लोग यहां पर आने के बाद यहां पर डिमांड बढ़ने वाला है, सो उसी लेवल को क्या करते हैं, सपोर्ट लेवल, जहां पर बायर लोगों को होल्ड करके रखता है, प्राइस को अपसाइड की ओर मूव कराता है। रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस एक लेवल एरिया होता है जहां पर सेलर लोग एंटर करते हैं और प्राइस को पुश करके नीचे ले आने की कोशिश करते हैं। वहां पर सप्लाई एरिया, सप्लाई वहां पर ज्यादा होता है, इसलिए प्राइस का रेट घटता है तो वो नीचे आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको चार्ट में एग्जांपल में समझा है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, एक एक करके समझते हैं ताकि आपको रियल चार्ट में समझने में आपको दिक्कत ना हो। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है ये समझ गए, ड्रॉ कैसे करते हैं ये समझते हैं। ड्रॉ करने के लिए मिनिमम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मिनिमम 2 टच का रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम 2 टच है तो मेरा क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट क्या होता है कि मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, मिनिमम प्राइस को यहाँ पर आने के बाद क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद प्राइस मूव अपसाइड की ओर दिखा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बायर लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए ये एरिया में, और प्राइस जब भी इस लेवल पे आता है, इस एरिया पे आता है तो यहाँ पर प्राइस मूव करता है अपसाइड की ओर। तो मेरा क्या हो गया, सपोर्ट, क्योंकि ये एरिया से मेरा डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। और यही सप्लाई एरिया जहाँ सप्लाई ज्यादा होता है वहां पर प्राइस का रेट क्या होता है, कम होता है। तो ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस जो है ये रेजिस्टेंस के काम कर रहा है, जहां पर प्राइस ऊपर गया और इस लेवल से नीचे आ रहा है प्राइस। तो ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या हो गया, रेजिस्टेंस। अगर यही देखोगे तो ट्रेंड लाइन में भी वही काम करता है। ट्रेंड लाइन जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में यहाँ पर क्या है कि बायर लोग ज्यादा डोमिनेंस है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्राइस को रेस्पेक्ट कैसे कर रहा है। ये मेरा ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रहा है। मार्केट जब स्ट्रक्चर अपसाइड की ओर है तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है। तो इसमें भी अगर आपको ट्रेंड अप ट्रेंड है तो इसमें भी सपोर्ट लेने के लिए मिनिमम 2 ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है, 2 स्विंग पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 2 है तो इनफ है। अगर इससे ज्यादा है तो और बढ़िया है, प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है, जहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा काम करता है। जैसे यहाँ पर देखो मिनिमम 2 टच का रिक्वायरमेंट था, एक यहाँ एक यहाँ ऊपर भी 2 टच है और मिनिमम यहाँ पर 3 टच। अगर जितना ज्यादा टच मिलता है उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ज्यादा वर्क कर रहा है, यहाँ पर बायर एंड सेलर ज्यादा इंटरेस्टेड है बाई एंड सेल करने में। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये चीज। तो एग्जांपल में समझते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के कैसे यूज करेंगे चार्ट पे। तो देखो मिनिमम हम लोग बोले थे कि 2 टच का रिक्वायरमेंट होता है, तो यहाँ पर देखोगे तो प्राइस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ये मेरा यहाँ पर देखोगे तो 1 टच, यहाँ पर 2 टच, 3 टच, 4 टच एंड 5 टच। मोस्ट प्राइस यहाँ पर जा रहा है और बार बार रिजेक्ट कर रहा है सेलर लोग। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं सेलर लोग यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है और यहाँ पर सेल कर रहे हैं प्राइस को, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं और नीचे आ रहा है प्राइस।
तो इस लेवल पे क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, और नीचे वाला जो लेवल है मेरा, ये मेरा क्या काम कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां पर बायर लोग इंटरेस्टेड है बाई करने में। जैसे कि 1 टच यहाँ पे, 2 टच, 3 टच एंड 4 टच, यहाँ पर देख रहे हो ना, प्राइस यहाँ पर आया। अब देखोगे तो ये रेंज जैसा है, एक रेंज जैसा है, बट इसके बाद क्या होता है कि मार्केट में जैसे ब्रेकआउट आता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे आया, बाहर लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड शो किए यहाँ पर बाइंग करने में। जैसे यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम अपसाइड की ओर दिखाया, इस लेवल जो रजिस्टेंस था यहाँ पे, अब ये वीक होते गया। देख रहे हो ना, प्राइस यहाँ पर रजिस्टेंस को, अब यहाँ पर ज़्यादा सेलर से ज़्यादा यहाँ पर बायर डोमिनेंस है, इसलिए क्या होता है कि अचानक यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने के भी दो तरीके, सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट होता है तो दो तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड कर सकते हैं कंजर्वेटिव तरीके से, जिसमें प्रॉपर हम लोग रिटेस्ट करने का वेट करेंगे ब्रेकआउट के बाद में, इसमें लॉसेज जाने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं कि प्रॉपर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंफर्मेशन का, उसके बाद ही ट्रेड करते हैं। बट अग्रेसिव ट्रेड में क्या होता है कि हम लोग अचानक यहाँ पर आते हैं, कैंडल का ब्रेकआउट देते हैं और वहाँ पर अग्रेसिव ट्रेड कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि लॉसेज जाने के चांसेस ज़्यादा होता है। कभी कभी मार्केट फेक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद अपना जो है मेन डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए हम लोग कभी भी ट्रेड करते हैं कंजर्वेटिव तरीका ही वेट करेंगे, ठीक है। सो और भी देखेंगे, यहाँ पर देखोगे तो ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है, जहां पर प्राइस यहाँ पर क्या किया, अब देखो कितना टच दिया है, यहाँ पर मिनिमम हमको 2 टच का रिक्वायरमेंट होता है, बट प्राइस यहाँ पर 1 टच, 2 टच एंड 2 टच देने के बाद मार्केट प्राइस ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 3 टच देने का कोशिश किया। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर प्राइस आता है, रेजिस्टेंस लेता है प्राइस नीचे, तो हमको ट्रेड कहाँ पर करना है, जैसे सपोर्ट अगर हमको मिलता है, सपोर्ट लेवल पे बाई करेंगे एंड रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमको दिखता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब सेल भी करने के तरीका होता है, जब मैं आपको बताया कि कंजर्वेटिव तरीका, तो यहाँ पर वेट करेंगे रिटेस्ट का और कैंडल कंफर्मेशन देखेंगे कि कौन सा कैंडल जो है बेयरिश रिवर्सल में काम आता है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कौन कौन सा होता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए होता है जो कि बुलिश रिवर्सल होते हैं। सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इससे पहले यहाँ पर देखोगे जब रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ पर प्राइस, तो हम लोग यहाँ पर जाकर के सेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए, स्टॉप लॉस हम लोग कहाँ डालेंगे, जस्ट इसके ऊपर हाई पर डालेंगे एंड टारगेट जो डालेंगे नीचे सपोर्ट लेवल तक, मिनिमम 1:2 का मिनिमम टारगेट लेंगे, या तो इससे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक। तो ये मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है, यहाँ तक मेरा टारगेट डन। अगर आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी देखना चाहते हो तो यहाँ पर देखो मार्केट अप ट्रेंड है, यहाँ पर अप ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अप ट्रेंड है तो इट मीन्स कि अप ट्रेंड में हम लोग यहाँ पर बाइंग देखेंगे। तो जहां जहां पर सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले रहा है, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो जैसे कि मार्केट यहाँ पर देख रहे हो, 1 टच यहाँ पर लिया, 2 टच, 3 टच एंड 4 टच, और उसके बाद देख रहे हो जब मार्केट यहाँ पर इस लेवल को टच कर रहा है, तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट जब जा रहा है तो यहाँ पर सपोर्ट भी ले रहा है। देख रहे हो, ये मेरे क्या है, एक सपोर्ट लेवल है, जहां पर मार्केट प्राइस क्या कर रहा है, बार बार उस लेवल पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद ऊपर जा रहा है। तो हमको यहाँ पर 2 कंफर्मेशन मिल रहा है, एक ट्रेंड लाइन और यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट का, और एक नॉर्मल सपोर्ट जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वहां पर मिल रहा है। इसके बाद देख रहे हो ना, आपको मार्केट बहुत ही बढ़िया अपसाइड का मोमेंटम दिखाता है। यहाँ पर बाइंग करेंगे हम लोग, सपोर्ट पे बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे डालेंगे, और यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक मेरा टारगेट होगा। तो 1:3 आपका का टारगेट आपको मिल गया। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखोगे तो ये मेरा क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पे हम लोग करेंगे सेल एंड सपोर्ट पे करेंगे बाई। तो नॉर्मली आप देख रहे हो कि यहाँ पर पहला रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रजिस्ट किया, प्राइस को नीचे लेकर के आया, सेलर लोग ज़्यादा डोमिनेंस दिखाया, अगेन रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल पे गया, फिर प्राइस में सेलर लोग आते हैं और इस लेवल से स्ट्रांगली सेलिंग आता है, और देख रहे हो ना बहुत ही बढ़िया इस सपोर्ट लेवल का अगेन ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट के बाद में भी रिटेस्ट करने के लिए प्राइस इतना डोमिनेंस है कि प्राइस नीचे शार्पली ड्रॉप आया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कैंडल कंफर्मेशन के बाद देखेंगे कौन सा कैंडल पे ट्रेड करेंगे। तो नॉर्मल रेजिस्टेंस पे गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पर डाले, और टारगेट मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ तक का टारगेट रहेगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, कैसे इसको ट्रेड करेंगे। तो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जिसमें बुलिश रिवर्सल, पहला में बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बात करेंगे। बुलिश रिवर्सल में कौन कौन सा कैंडल बढ़ने वाले हैं, हैमर, बुलिश इंगल्फिंग एंड मॉर्निंग स्टार के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। और दूसरा में बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे बात करने वाले हैं, जिसमें पहला इन्वर्टेड हैमर, बियरिश इंगल्फिंग एंड इवनिंग स्टार के बारे में बात करने वाले हैं। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एंड बहुत ही ज़्यादा दिखने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। तो चलिए मूव करते हैं चार्ट में, ताकि आपको एक एक करके समझा सकें और एक एक करके हम लोग समझ सकें, ठीक है। सो पहला में हम लोग बात करने वाले थे हैमर के बारे में। तो हैमर कैसा दिखता है, तो हैमर लुक लाइक
ऐसा दिखता है कि बॉडी साइज जो होता है हथौड़ा, हैमर का मतलब हथौड़ा, हथौड़ा आप देखोगे थॉर के हथौड़ा, चाहे आप नॉर्मल यूज घर में भी यूज किया जाने वाला जो होता है उसको बोलते हैं हैमर। देखो सो हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। आप हैमर जो दिखने में ऐसा दिखता है जिसमें बॉडी साइज छोटा होता है एंड विक साइज जो होता है इसको विक बोलते हैं, विक साइज बड़ा होता है। विक साइज ये शो करता है कि सेलर लोग नीचे पुश करके नीचे लेकर के आया, बट अचानक बायर लोग एंटर करते हैं और प्राइस को पुश करके ऊपर लेकर जाके क्लोजिंग देते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, हैमर हो गया। हथौड़ा जो होता है, जो कि थॉर का हथौड़ा भी बोल सकते हो, ये क्या शो करता है, बाइंग प्रेशर शो करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं ये जब सपोर्ट लेवल पे फाइंड होता है, ये सपोर्ट लेवल पे फॉर्म हो रहा है तो ये पावरफुल होता है और यहाँ से प्राइस जो है रिवर्सल जाने के चांसेस ज़्यादा होता है। जैसे अगर मार्केट यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर क्या है डाउन ट्रेंड है, अगर ये डाउन ट्रेंड एंड ऑफ डाउन ट्रेंड के बाद में ये कैंडल फॉर्म हो रहा है तो इट मीन्स कि अब यहाँ पर सेलर लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब प्राइस यहाँ पर और ज़्यादा नीचे लेकर के सेलर लोग नीचे लेकर आ जाने में इंटरेस्टेड नहीं शो कर रहे हैं। अब ये कैंडल शो कर रहा है कि अब यहाँ पर बायर लोग एंटर ले चुके हैं, प्राइस यहाँ पर रिवर्सल हो सकता है। इसके पन्ने के पीछे रीजन यही है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। तो हैमर कैंडलस्टिक के बारे में पहले बात किए। दूसरा बुलिश सिंगल्फिंग के बारे में, तो पहला बुलिश सिंगल्फिंग में पहला कैंडल जो होगा रेड कैंडल होगा डाउन ट्रेंड में। मार्केट पहले क्या था, ये बुलिश रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं। पहले क्या था, मार्केट डाउन ट्रेंड था। पहला कैंडल यहाँ पर क्या बनता है, पहला कैंडल यहाँ पर बनता है स्मॉल कैंडल, बेयरिश कैंडल। एंड उसके बाद जो सेकेंड कैंडल यहाँ पर बनता है, ये सेकेंड कैंडल जो होता है बड़ा सा बुलिश कैंडल बनता है जो कि टोटली इंगल्फ कर लेता है। यहाँ पर क्या करता है, टोटली इंगल्फ कर लेता है फर्स्ट कैंडल के। तो ये मेरा क्या हो गया, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया। अब यहाँ पर देखने वाला है ये कैंडल पावरफुल होता है कि नहीं। तो ये जो होता है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। दो कैंडल का फॉर्म होता है, ठीक है, दो कैंडल से मिल करके बना होता है। ये क्या शो कर रहा है, ये मेरा ग्रीन का हो जाएगा। पहला कैंडल ये शो कर रहा है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर लोग अभी भी पार्टिसिपेट है, अभी भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। बट जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर बन रहा है बुलिश कैंडल, तो ये शो कर रहा है कि टोटली कंट्रोल जो है बायर के हाथ में आ चुका है। अब प्राइस यहाँ से रिवर्सल होने वाला है क्योंकि और ज़्यादा सेलर लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं शो कर रहे हैं, मतलब सेलिंग करने। तो इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग, जिसमें पहला कैंडल को इंगल्फ कर लिया, सेकेंड कैंडल मतलब निगल लिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करता है मार्केट में, ये रिवर्सल शो करता है कि मार्केट में अब यहाँ से डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। और यही अगर फॉर्म हो रहा है अप ट्रेंड में बुलिश इंगल्फिंग, और एक जो होता है बियरिश इंगल्फिंग जो कि बियरिश रिवर्सल होता है। पहला कैंडल बुलिश का होगा एंड सेकेंड कैंडल जो होगा यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग बियरिश का होगा। ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे सेलर लोग एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सेलर लोग ऑलरेडी जितना सेल करना चाहिए था उतना सेल कर चुके हैं। अब प्राइस यहाँ से रिवर्सल जाने के चांसेस ज़्यादा है। ये कैंडल शो कर रहा है कि टोटली कंट्रोल आप सेलर के हाथ में है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो यहाँ पर सेल करेंगे, नेक्स्ट टारगेट मेरा सपोर्ट लेवल पे होगा, यहाँ पे बाइंग करेंगे, बॉटम पे बाइंग करेंगे। कैंडल फॉर्मेशन के बाद में नेक्स्ट टारगेट मेरा रेजिस्टेंस लेवल होगा। इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, लुक लाइक अपोजिट, ये हैमर का अपोजिट रहेगा। एक ऐसा दिखता है हैमर, इन्वर्टेड हैमर, तो इस टाइप के दिखेगा। बॉडी साइज नीचे होगा एंड विक साइज अपर होगा। रिजेक्शन फ्रॉम द रेजिस्टेंस लेवल, ये शो कर रहा है कि बायर लोग इंटरेस्टेड दिखाए यहाँ पर बाई करने में, बट उसी में टग ऑफ वार में यहाँ पर क्या होता है कि अचानक सेलर लोग आते हैं, प्राइस को पुश करके नीचे आकर के क्लोजिंग देते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर देखोगे बॉडी साइज जो आकर के नीचे आकर क्लोजिंग दे रहा है। तो ये हमेशा जो फॉर्म होगा अप ट्रेंड में फॉर्म होगा, एंड ऑफ अप ट्रेंड में होगा। और ये क्या शो करता है, मार्केट में बियरिश शो करता है कि मार्केट में अप ट्रेंड टू अप डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। आई होप कि समझ में आ गया। अब हम लोग और देखने वाले हैं, यहाँ पर देखने वाले मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, तो मॉर्निंग स्टार में एक कैंडल जो होता है ये डाउन हमेशा जो होता है फॉर्म होता है एंड ऑफ डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है। मार्केट पहले क्या था, डाउन ट्रेंड था। अब मार्केट डाउन ट्रेंड बनने के बाद क्या होता है कि कैंडल यहाँ पर बियरिश कैंडल शो कर रहा है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। इस तीनों कैंडल का साइकोलॉजी समझने वाले हैं कि ये कैंडल क्यों फॉर्म हुआ और बनने के पीछे रीजन क्या था, और अब यहाँ पर डिसीजन हम लोग कैसे ले सकते हैं ट्रेड करने के लिए। तो पहला कैंडल यहाँ पर क्या रहेगा, पहला कैंडल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल रहेगा जो कि टोटली कंट्रोल यहाँ पर शो कर रहा है कि सेलर लोग यहाँ पर और भी इंटरेस्टेड हैं सेल करने में। बट सेकेंड कैंडल जब ओपन होता है यहाँ पे, तो सेकेंड कैंडल या तो इनडिसीजन कैंडल होगा या तो फिर डोजी कैंडल होगा। यहाँ पर इनडिसीजन कैंडल इट मीन्स कि यहाँ पर बायर एंड सेलर दोनों इक्विलिब्रियम में ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर कोई भी एक डोमिनेंस नहीं है। और बॉडी साइज क्या होता है, छोटा नीचे आकर के क्लोजिंग देता है। बॉडी साइज क्या होता है, यहाँ पे
जैसे ऐसा दिखेगा, बॉडी साइज छोटा रहा है, वीक साइज ऑलमोस्ट जो है बड़ा रहेगा, मतलब अपर वीक लोअर वीक दोनों क्या होगा, सेम होगा बट बड़ा होगा, और बॉडी साइज क्या होगा, छोटा होगा। तो ये क्या बता रहा है, मार्केट में इनडिसीजन बता रहा है। इनडिसीजन मतलब कि बायर एंड सेलर कोई एक ज्यादा डोमिनेंस नहीं है ट्रेड करने में, कोई इंटरेस्टेड नहीं दिखा रहे हैं। बट यहाँ पर होता है क्या कि जब नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर थर्ड कैंडल बनता है, यहाँ पर थर्ड कैंडल बनता है, तो ये मेरा ये शो करता है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे अब टोटली कंट्रोल यहाँ पर बायर के हाथ में आ चुका है। अब यहाँ पर रिवर्सल होने वाला है, जो डाउन ट्रेंड था पहले मार्केट, अब यहाँ से रिवर्सल होकर के अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो ये जो कैंडल होगा मेरा बुलिश कैंडल होगा, जो कि स्ट्रांगली बुलिश कैंडल होगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, सेकेंड कैंडल जो होगा इनडिसीजन कैंडल होगा, एंड थर्ड कैंडल जो होगा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो कर रहा होगा। और यहाँ से ये शो कर रहा है कि मार्केट में अब यहाँ पे बाइंग करेंगे कैंडल क्लोजिंग के बाद में, और नेक्स्ट टारगेट मेरा जो होगा रेजिस्टेंस लेवल पे होगा। ये मेरा मॉर्निंग स्टार हो गया। अगर मैं आपको लिख दूं यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो गया, मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, कैंडल हो गया। ये मेरा हो गया बुलिश इंगल्फिंग हो गया, बुलिश इंगल्फिंग हो गया। और ये मेरा हो गया हैमर, हैमर, और इसको क्वीन बार भी बोल सकते हैं। देखने में दोनों सेम ही दिखता है, ठीक है। आई होप कि कैंडलस्टिक पैटर्न में भी समझ में आ गया। चलो एग्जाम्पल देखते हैं चार्ट में कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फॉर्म होता है तो हम लोग कैसे यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस में आप देखो, मार्केट पहले क्या था, अप ट्रेंड था, स्ट्रांगली अप ट्रेंड था। अब यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस यहाँ पर फॉर्म हुआ तो वन टच, यहाँ पर टू टच। अब यहाँ पर देखिए जब सेकंड में टच करने के लिए आता है प्राइस, उसके बाद यहाँ रिजेक्शन दिखाता है और बहुत ही बढ़िया सेलिंग आता है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रांगली, जब यहाँ पर जितना लोग भी बायर लोग था यहाँ पर बाई करके रखा हुआ है, बहुत सारे लोग क्या है कि इतना जो यहाँ पर बाइंग किए होंगे वो मार्केट में एग्जिट कर रहे होंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया, बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं अपना पोजीशन को, स्क्वायर अप कर रहे होंगे। बट यहाँ पर होता क्या है कि जैसे मार्केट यहाँ पर आता है, यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है, रिजेक्शन कैंडल बनाता है। अब सपोर्ट लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, बाइंग करते हैं। तो ये कैंडल कौन सा है, तो ये मेरा हैमर कैंडल है, देख रहे हो, ये हैमर कैंडल है। बॉडी साइज छोटा है और वीक साइज जो है ऑलमोस्ट दुगुना दिख रहा है आपको। तो ये मेरा क्या हो गया, हैमर। अब ये हैमर जैसे बनता है, हम लोग यहाँ पर हैमर क्लोजिंग के बाद, कैंडल क्लोजिंग के बाद में हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे। स्टॉप लॉस मेरा कैंडल के जस्ट नीचे होगा और टारगेट मेरा जो होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब जैसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक मिलता है 1:3 का रेशियो मिला है वहां पर, मतलब कि आप यहाँ पर $1 के रिस्क लिए होते तो मुझे यहाँ पर $3.8 मिलता, ऑलमोस्ट $4 के लगभग। और फिर यहाँ पर जब रेजिस्टेंस पे जाता है तो 1 टच, 2 टच एंड 3 टच। अब उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल शो कर रहा है, बट जब सेकेंड कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है तो ये कैंडल क्या कर रहा है, टोटली कवर कर ले रहा है इस पहला कैंडल को। तो ये मेरा क्या हो गया, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया, जो कि मार्केट में क्या बताता है, बियरिश रिवर्सल बताता है कि मार्केट में अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। पहला कंफर्मेशन हमको रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद में हमको यहाँ पर देखोगे तो कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है, यहाँ पर कैंडल बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल करेंगे इस कैंडल क्लोजिंग के बाद में। और स्टॉप लॉस जो होगा मेरा, स्टॉप लॉस जो होगा मेरा यहाँ पर जस्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होगा, या तो कैंडल का हाई होगा, एंड टारगेट ने मेरा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल। बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल काम किया, देख रहे हो ना कि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल, सपोर्ट पे बाई। कैंडल कंफर्मेशन हम लोग देखें, यहाँ पर हैमर कैंडल बना था, यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग कैंडल जो कि बियरिश रिवर्सल बताता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमको टारगेट मिलते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया टारगेट मिला। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ कैंडलस्टिक का यूज करेंगे, बनने के पीछे रीजन क्या है, कौन कौन सा पावरफुल कैंडल है, सबके बारे में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब हम लोग बात करने हैं नेक्स्ट में प्राइस एक्शन एंट्री स्ट्रैटेजी के बारे में, कि कैसे ये सब का कंबाइन करके सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक सबका यूज करके कैसे यहाँ पर हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके प्राइस एक्शन एंट्री स्ट्रैटेजी फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस देखेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। सो पहले यहाँ पर देखेंगे आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेंड क्या है। मार्केट अगर अप ट्रेंड होगा तो वहाँ पर बाइंग करने के लिए सब देखेंगे कि कहाँ पर की लेवल है। सबसे पहले आपको देखेंगे कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, की लेवल इट मीन सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर मिल रहा है, सेकंड में सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करेंगे। उसके बाद वेट करेंगे, वेट फॉर प्राइस टू कम टू द लेवल, कि प्राइस उस सपोर्ट लेवल पे आता है, देन वहां पर फिर हमको क्या करना है, डिसीजन लेना है कि अब यहाँ पर क्या करना है। अगर प्राइस यहाँ पर अप ट्रेंड है तो ट्रेंड के
फेवर में ट्रेड करेंगे, बाई करेंगे। बाई करने के लिए क्या करेंगे, तो मार्क करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस उस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल तक आता है, और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट में लुक फॉर द कंफर्मेशन कैंडल। यहाँ पर देखें जैसे बुलिश एंड बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक देखें, तो बुलिश रिवर्सल में हम लोग देखेंगे सपोर्ट लेवल पर फाइन बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है, तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, तो चलो नेक्स्ट हम लोग चार्ट में समझते हैं। पहला में क्या है कि आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेंड को। सबसे पहले हम लोग यहां पर समझने वाले हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट यहां पर क्या है, अप ट्रेंड है, तो यहां पर ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, तो यहां पर बाइंग करेंगे। अब बाइंग कहां से करेंगे, तो सबसे पहले बाइंग करने के लिए हम लोग देखेंगे की लेवल। की लेवल की इट मींस की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो देखोगे तो जो मेरा रेजिस्टेंस था यहाँ पे, ये मेरा क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है, मेरा क्या बन चुका है, सपोर्ट। अब यहां पर भी देखोगे तो जो मेरा रेजिस्टेंस था ये मेरा क्या बन चुका है, सपोर्ट लेवल बन चुका है। अब मार्केट प्राइस कभी कभी होता है कि यहां पर गया, बार बार इस लेवल पे आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसके बाद फिर प्राइस यहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके से मोमेंटम दिखाता है, फिर यहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस यहां पर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखाता है, फिर यहां पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ऊपर वाला क्या हो गया, ये मेरा रेजिस्टेंस था जो कि मेरा सपोर्ट बना। यहां पे रेजिस्टेंस को मार्क कर लेते हैं यहां पर रेड कलर से, यहां पे इसको मार्क कर लेते हैं रेड कलर से, और सपोर्ट को यहां कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से। सो अब देखोगे तो जो मेरा प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था ये मेरा क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। क्या बन चुका है, सपोर्ट। अब सपोर्ट पे पहला हम लोग को आइडेंटिफाई करना था ट्रेंड, जो कि अप ट्रेंड है। दूसरा हमको दूसरा कंफर्मेशन देखना था कि सपोर्ट लेवल कहाँ है, की लेवल कहाँ है, तो यहाँ पर हमको सपोर्ट लेवल मिला। अब यहाँ पर थर्ड में हम लोग का क्या था कि कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना है कि प्राइस लेवल अगर इस लेवल पे आता है, जैसे कि मान लो अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं तो प्राइस इस लेवल का करेक्शन करने के लिए इस लेवल पे आता है, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट के बाद में सपोर्ट बना, तो यहाँ पर उसके बाद देखना है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है। तो अगर इस टाइप का अगर दिख रहा है कैंडल, मारूबुजू कैंडल दिख रहा है, तब भी आप बाई कर सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर शो कर रहा है। या तो फिर नेक्स्ट में आप ये भी देख सकते हो कि ये मेरा जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो कैंडल है मान लो कि इस टाइप के कैंडल शो करते हुए दिख रहा होगा कि कैंडल बना हुआ है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पर रिजेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, ये जो है वीक रिजेक्शन दिखा रहा है। ये क्या बता रहा है कि मार्केट में जितना लोग भी बायर था, इन लोगों के एसएल हंट हुआ और स्ट्रांगली बाई आया, स्ट्रांगली बाई प्रेशर आया। तो इसको क्या बोलेंगे, बुलिश हैमर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, बुलिश हैमर बोलेंगे, जो कि बाइंग प्रेशर शो कर रहा है और ये रिवर्सल बताता है। तो मार्केट में क्या था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाइंग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग को ऑलमोस्ट 3 से 4 कंफर्मेशन मिला। देन अब यहाँ पर हम लोग बाइंग डिसीजन लेंगे और टारगेट जो होगा मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक होगा, या तो फिबोनाची का आप यहाँ पर एक्सटेंशन लेवल यूज कर सकते हो टारगेट के लिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि एंट्री स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे हम लोग प्राइस एक्शन का यूज करके। पहला कंफर्मेशन देखें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, दूसरा देखेंगे कि प्राइस की लेवल को आइडेंटिफाई किए कहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है कि नहीं, कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म होगा। यही अगर रेजिस्टेंस रहता, मार्केट यहाँ पर क्या रहता, रेजिस्टेंस रहता, तो यहाँ पर हम लोग बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, बियरिश रिवर्सल को। तो ये मेरा रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता तो यहाँ पर देखते हैं कि कैंडल कंफर्मेशन बियरिश रिवर्सल में कौन कौन सा कैंडल है। तो मान लो अगर यहाँ पर बियरिश इंगल्फिंग दिखता है, यहाँ पर पहला कैंडल बुलिश का एंड सेकेंड कैंडल क्या था, बियरिश का, यहाँ पर इस टाइप का कैंडल फॉर्म होता है, देन आप यहाँ पर डिसीजन ये ले सकते हो कि मार्केट प्राइस अब यहाँ पर बाहर लोग और ज़्यादा प्राइस को पुश करके ऊपर ले जाने में सक्षम नहीं है, अब प्राइस यहाँ पर नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। सो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पर थोड़ा टाइट एसएल रखेंगे क्योंकि स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी मार्केट जो होता है फेक ब्रेकआउट देने के लिए क्या होता है कि थोड़ा वीक रिजेक्शन शो करता है, वीक बनाएगा, वीक से जिन लोगों के एसएल है उन लोगों को हंट करेगा, उसके बाद प्राइस मेन डायरेक्शन में अपना मूव करता है। तो हम लोग को देखना है टाइट एसएल रखना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। सपोर्ट लेवल तक का टारगेट होगा, नेक्स्ट सपोर्ट 1:2 का भी रख सकते हो, या तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आपका टारगेट होना चाहिए। तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी आपको समझ में आ गई कि कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। चलो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि पहले मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पर हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है।
पहले यहाँ पर लो बनाया, हाई यहाँ पर बनाया, प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट दिया, फिर करेक्शन के लिए आया, इस लो को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर ऐसा लगता है कभी भी अगर ये प्रीवियस लो जो है, स्विंग लो जो है, मेन स्विंग लो, अगर उसको ब्रेकआउट देता है, इट मीन्स कि वो ट्रेंड जो है कंटिन्यू नहीं कर पाया अप ट्रेंड में। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं डिमांड जो यहाँ पर जो डिमांड एरिया था और जो सपोर्ट लेवल था ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल नहीं शो कर रहा है, सेलर लोग ज़्यादा पावरफुल है, तो ये काम नहीं करता। बट यहाँ पर देख रहे हो कि तो मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पर बाइंग देखेंगे, की लेवल देखेंगे। तो ये मेरा की लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो पहला सपोर्ट यहाँ पर लिया, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट एंड चौथा सपोर्ट। यहाँ पर कैंडल देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, देखोगे तो एक जो है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे बाई करेंगे, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा और नेक्स्ट टारगेट जो होगा मेरा रेजिस्टेंस लेवल पे होगा, यहाँ तक का होगा। 1:2 से ज़्यादा का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल चुका है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद में क्या होता है कि मार्केट प्राइस कभी कभी रिटर्न बैक आता है इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए। तो जो मेरा रेजिस्टेंस था यहाँ पे देखोगे, ये मेरा जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और प्राइस नीचे आ रहा है। रेजिस्टेंस से ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट और बायर लोग पावरफुल होते थे, इसको ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट देने के बाद देख रहे हो तो एक कैंडल यहाँ पर जैसे मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट दिया, तो एक कैंडल रिटेस्ट करने के लिए भी इस लेवल पे आया, एक कैंडल यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आया। तो ये जो कैंडल बना हुआ है देख रहे हो, वीक रिजेक्शन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, यहाँ पर बायर्स बाइंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे कैंडल फॉर्म होता है उसके बाद स्ट्रांगली मूव आता है अपसाइड की ओर, देख रहे हो। तो हम लोग यहाँ पर हैमर पे बाइंग करेंगे यहाँ पे, और स्टॉप लॉस जस्ट कैंडल के लो डालेंगे, यहाँ पर नहीं डालेंगे, सपोर्ट लेवल का नीचे डालेंगे। एंड टारगेट मेरा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड होगा, जो कि मिनिमम इतना तक लेंगे, या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ तक का टारगेट लेंगे। जैसे कि हम लोग बताएं कि प्राइस एक्शन एंट्री स्ट्रैटेजी कैसे लेंगे, उसके बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट कैसे डिसाइड करेंगे, या तो मिनिमम 1:2 ले सकते हो टारगेट, या तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट पे बाई कर रहे हो तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा रेजिस्टेंस पे होगा, और वो भी अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जहां पर मार्केट प्राइस वहां से करेक्शन दिखाया है, या तो फिर मार्केट प्राइस रिस्पेक्ट किया और सेलिंग आया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो देखिए बिलो सपोर्ट लेवल, अब यहाँ पर स्टॉप लॉस डॉट डालेंगे, सपोर्ट लेवल के नीचे डालेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर डालेंगे, यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल, रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम 1:2 होगा। नेक्स्ट हम लोग कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं। जो कॉमन मिस्टेक हम लोग करते हैं प्राइस एक्शन यूज करते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते समय, हम लोग ओवर ट्रेड करते हैं। कोई भी कैंडल देखें, सिंगल कैंडलस्टिक देखें और ट्रेड कर जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, हमेशा 2 से 3 कंफर्मेशन देखना है आपको, उसके बाद ही ट्रेड करना है। ट्रेंड को इग्नोर नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड के इग्नोर करके और ट्रेंड के अगेंस्ट में आकर के ट्रेड करते हैं। हमेशा हम बोलते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के अगर मतलब फेवर में ट्रेड करोगे तब आपको समझ में आएगा, और बड़ा कैप्चर जो है, बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाओगे, जो मार्केट में बड़ा बड़ा मूव आता है। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करोगे तो आप बस अब क्या है, करेक्शन के लिए ट्रेड कर पाओगे, करेक्शन में ट्रेड कर पाओगे, उसमें भी बड़ा मूव, आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन, कभी भी ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन नहीं करना है। कम से कम आपको 2 से 3 कंफर्मेशन देखना है। अगर प्राइस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है तो उस जगह पर कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहा है कि नहीं, अगर कैंडल भी फॉर्म हो रहा है तो किस टाइप का कैंडल दिखा रहा है, बुलिश रिवर्सल दिखा रहा है कि नहीं, बुलिश पावरफुल है कि नहीं, सब देखना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है। अब यहाँ पर देखोगे कि बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के 2 से 3 कंफर्मेशन देखने के बाद यहाँ पर रिस्क जो होता है बहुत ज़्यादा लेने लगता है रिस्क। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है, आपका यहाँ कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए। अगर अकाउंट साइज आपका $100 का है तो आपका रिस्क होना चाहिए 2 से 3% का पर ट्रेड, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, प्रॉफिट बना लोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। जब तक नहीं करोगे तो ट्रेडिंग में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। जितना कम रिस्क लोगे, टारगेट ज़्यादा लोगे, उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। और फाइनल ट्रेडिंग टिप्स जो कि मैं आपसे कमिटमेंट किया था कि दूंगा, तो डेली के क्या है कि आपको डेली का जो है 1 से 2 ट्रेड ही करना है डेली का, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। जिससे क्या हो जाएगा कि मेंटली आप परेशान हो जाओगे, इमोशनली अनस्टेबल हो जाओगे और ट्रेड जो है ओवर ट्रेडिंग में बदल जाएगा, ठीक है। कि बार बार लॉसेस हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है। तो मिनिमम आपको इससे कम करने के लिए मिनिमम आपको 1 से 2 ट्रेड डेली का लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूज प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट आपको यूज करना है यहाँ पे 1:2, 1:3, 1:3 कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है कि $1 का रिस्क, $1 का रिस्क ले रहे हो, यहाँ पर $3 का प्रॉफिट कमा रहे हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। विदाउट एसएल स्टॉप लॉस को ट्रेड नहीं करना है। और बी पेशेंस, कभी भी ट्रेड कर रहे हो तो तुरंत आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। अब जहाँ पे बाइंग किए हो, सपोर्ट पे बाइंग किए हो तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आपको टारगेट रखो, बार बार आपको चार्ट पे नहीं देखने की जरूरत है, ट्रेड लोके छोड़ दो। इससे क्या होगा कि आपका या तो एसएल जाएगा या तो टी पे जाएगा।
तो ये आपका सबसे बेस्ट होता है। और बीच में अगर ट्रेड देखते रहोगे तो आप बीच में ट्रेड करने की कोशिश करोगे जिसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं हो पाएगा। फॉलो योर प्लान, जो भी आपने प्लान किया है ट्रेड करने से पहले, जिसमें हमको ए सपोर्ट पे बाई करना है, कौन सा कैंडल फॉर्म होगा उसके बाद हमको बाइंग करना है, स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब हमको बाइंग करना है। तो जब आपके इसके बारे में प्लान करोगे उसके बाद ही आपको ट्रेड को क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। आई होप कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। और अगर किसी को अगर समझ नहीं आया किसी भी टॉपिक पे तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना है इसमें भी कमेंट कर सकते हो। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना। लाइक और पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ठीक है।